अनिल कुमार भंसाली, हेड ऑफ ट्रेजरी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स, इन्होंने ये क्लेम किया है कि रुपी और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो इसको 84 से ऊपर नहीं जाने देने के लिए कोशिश रहेगी कि ये जो रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो 84 से ऊपर ना जाए। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऐसा इन्होंने इसलिए कहा कि अभी अगस्त 2024 में रुपी जो है इंडियन रुपी, वो पूरा एशिया में सेकंड सबसे कमज़ोर करेंसी दर्ज किया गया है, बांग्लादेश का टाका के बाद में। तो आइए जानते हैं कि ये रुपी कमज़ोर होने के पीछे के कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है। तो पहला कॉज, अभी अगस्त में रुपी डिप्रिसिएट हुआ है 0.2% और सेटल्ड हुआ है 83.86 में फ्राइडे शुक्रवार को, और 83.86 में जो सेटल हुआ है वो अपना ऑल टाइम लो के आसपास सेटल हुआ है। ऑल टाइम लो है USD INR का, वो है 83.97। डॉलर कमज़ोर होने के बावजूद भी रुपया कमज़ोर होने के पीछे का कारण डॉलर का बढ़ता डिमांड है, और दो कारण मेनली इसमें आ रहे हैं। पहला कारण है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कमी आई है, मेनली इक्विटी सेगमेंट में। और दूसरा कारण है इंपोर्टर्स द्वारा, जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, उसके कारण से उसमें बढ़ोतरी हुआ है, उसके कारण से डॉलर का डिमांड बढ़ा है और रुपया कमज़ोर हुआ है। और ये फिस्कल ईयर 2023-24 में रुपया 0.6% से डिप्रिसिएट हुआ है। लास्ट ईयर ये डिप्रिसिएट हुआ था, पूरा साल में ये डिप्रिसिएट हुआ है 7.8% से। तो अभी तो फिलहाल ये हम लोग जून क्वार्टर कंप्लीट किए हैं, पूरा साल बाकी है। अब आइए जानते हैं दूसरा एक पहलू जो करेंसी का है, इंडियन करेंसी का। ये अभी थर्ड स्टेबल मतलब स्थिर, थर्ड स्टेबल करेंसी है वर्ल्ड वाइड डॉलर के अगेंस्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं अगेंस्ट ग्रीनबैक। ये ग्रीनबैक जो वर्ड है इसका मतलब होता है डॉलर बिल। तो डॉलर बिल के अगेंस्ट में सबसे स्टेबल करेंसी जो है, सबसे स्टेबल करेंसी में थर्ड नंबर में आता है इंडियन करेंसी, और ये फर्स्ट और सेकंड में आते हैं हांगकांग डॉलर और सिंगापुर डॉलर। और जो ये स्टेबिलिटी है करेंसी का, जो स्टेबिलिटी है, एक बार फर्स्ट टाइम ये जो मेजर किया गया था, ट्रेस किया गया था 1994 में, जब रुपया 0.4% से बढ़ा था। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम इसका स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल था करेंसी। उसके बाद अभी जो है थर्ड में ये अपना दर्ज करवाया हुआ है कि ये स्टेबल है, और आने वाले कुछ समय USD INR जो है वो रेंज बाउंड रह सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अब जानते हैं कि FPI जो है अब आने वाले दिन में बूस्ट करने का संभावना दिख रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब होता है विदेशी निवेशक का इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ में, मतलब शेयर्स में, स्टॉक मार्केट में, और कंपनियों के ओनरशिप में। तो ओनरशिप को भी हम लोग इक्विटी बोलते हैं। तो क्यों FPI बढ़ने का चांसेस दिख रहा है? पहला नंबर कारण है क्रूड ऑयल का प्राइस में देखा गया गिरावट, और आने वाले दिन में भी क्रूड ऑयल में गिरावट दिख सकता है, पहला कारण।
मॉर्गन स्टैनली का जो इंडेक्स है उसमें 7 इंडियन स्टॉक्स को इंक्लूजन मिला है, इंक्लूड किया गया है, और HDFC बैंक को एडजस्टमेंट फैक्टर मतलब वेटेज दिया गया है, जिसके कारण से FPI जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ सकता है, और इससे FPI में बढ़ोतरी होगी। FPI में यदि बढ़ोतरी होगी तो उससे रुपया में इम्पैक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये था दोस्तों इंडियन रुपी का ये साल का शॉर्ट सिनॉप्सिस। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और ऐसे ही रिलेटेड वीडियोज़ आपको किसी टॉपिक में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।